दे तो आज हमारे बीच में ठीक है हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं। ठीक है, पिछली जो एसीएफ बढ़ती हुई थी, एसीएफ का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एसीएफ बढ़ती में 11वीं रैंक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ही। ठीक है, और अभी जो आरएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 89th रैंक है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही है। तो 12 साल का संघर्ष, लगभग 10 से 12 साल का संघर्ष, जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाना शुरू किया मैथ्स सब्जेक्ट से, और फिर कैसे स्ट्रीम चेंज करके ठीक है 2 बार आरएस दिए और दोनों ही बार आरएस इनका क्लियर हुआ, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। कोई कहता है ना कि साहब मेरे को 2 अटेम्प्ट चाहिए, 3 अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, एकदम फील्ड चेंज करके भाई, क्योंकि भाई आरएस का मतलब पूरा जीके है और टेक्निकल अलग चीज है। और फिर पूरा समय जीके पे देने के बाद वापस से सदियों के बाद वापस से कंप्यूटर साइंस को फिर से उठाना, क्योंकि कंप्यूटर एसीएफ का 100 नंबर का पूरा एक पेपर आता है कंप्यूटर साइंस का, उसको फिर से उठाना। और फिर उसमें भी आपकी मुश्किल से, कई लोग कहते हैं साहब प्रोग्रामर में 216 ही सीट है, आपकी कितनी थी, चॉइस थी, कितनी थी, 127 टोटल थी। 127 टोटल थी, आपके जो 216 उसमें से भी आधी है। ठीक है, आपके केवल आपका टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल के 4 सब्जेक्ट हैं और 2 पेपर हैं। इनके 3 पेपर थे, टोटल कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर। ठीक है, 3 पेपर में एक पूरा पेपर जीके का, एक कंप्यूटर साइंस का, और तीसरा आपका ऑप्शनल होता है जो आपको लेना होता है, जैसे कोई ने एनवायरनमेंट ले लिया, किसी ने क्या ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर फिर एग्जाम देना, और फिर फिजिकल भी था उसके अंदर। तो ठीक है, फिजिकल भी था। तो ये आपके जैसे क्या होता है कि साहब हमें तैयारी तो हम करते ही हैं, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ हमें एक सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे भी समय मिलता है इनको आज के समय में हम अपना टाइम देते हैं ये स्टूडेंट्स को, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर टीचर को एक नशा होता है, उसको माइक मिलना चाहिए, और वो कहीं भी मिल जाता है वो पढ़ाना शुरू कर देता है। तो हमें आज मौका मिला तो भाई हम अपने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो भाई, इनका ठीक है 4800 ग्रेड पे गजेटेड पोस्ट, कंपटीशन बहुत हाई। जैसे आपके जैसे कंपटीशन है, इनके भी कंपटीशन उस समय बहुत था। ठीक है, तो अब इतना कंपटीशन जब होता है तो उस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2013 में सूचना सहायक लगे, अब दो 10 साल के बाद वापस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो विषम परिस्थितियां सभी के साथ में होती है। ठीक है, आज इनके साथ में देखो कि पीछे मैडम भी अगर बात करें थानेदार बन गई तो बेटे को साथ लेके घूमना पड़ता है, मैडम की ट्रेनिंग चल रही है अब, ये भी एक जिम्मेदारी हो गई। पोस्टिंग भी पता नहीं अब कहीं है, तो यही सब चीज़ें होती हैं। और भाई ये भी इंटेलिजेंट बंदा बेचारा मम्मी पापा के बिना रह रहा है अब, भैया इनकी भी ट्रेनिंग चल रही है अभी, और ट्रेनिंग में पूरा इंडिया घूमते हैं, जंगल 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 घूमते हैं। और आपको पता है कि थानेदार वालों की भी ट्रेनिंग होती है, तो केवल एक संडे की छुट्टी मिलती है उनको। ठीक है, तो सबके लिए भी अगर बात करें चैलेंज होता है, हमें कई बार लगता है ना कि साहब केवल हम ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस बहुत सारे लोग करते हैं, हमारी तैयारी के साथ कई लोग सेक्रीफाइस करते हैं, कि घर वाले भी लगता है कि साहब घर में रहता तो 2 काम कर लेता, लेकिन आप यहाँ हो और आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में सर ही खुद अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दो ताकि एक तो ये रेगुलर आए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, टेस्ट दें, और बाकी तो अगर बात करें आप जो सवाल होंगे आप इनसे पूछ सकते हो। आप रेस्ट करो, मैं संभालता हूं इनको।
हेलो। जैसे सर ने बताया, तो मैंने उसमें से कुछ चीज़ें नोट की कि एक तो जैसे सर ने बताया कि आप लोगों को लगता है कि शायद काफ़ी साल हो गए या काफ़ी समय हो गया आपने शायद वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, कंप्यूटर। और भर्ती टाइम टू टाइम। बैठ जाए यहाँ पे यहाँ बैठ। अरे यहाँ बैठ जाओ। देखो वो भैया बुला रहे हैं, सुन ले। हाँ, देख लो, स्टेज पे आने से डर लगता है ना। हाँ, यहाँ पे डर लगता है, ये आराम से यहाँ पे खड़ा है। कोई नहीं, आराम से तू खड़ा रहे यहाँ पे, सबको देखता रहे, सबको देख बारी बारी से। ठीक है। तो वैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने तैयारी थोड़ी सी लेट स्टार्ट की थी। थोड़ी क्या, लगभग मतलब जैसे बीटेक मैंने 2009 में कर लिया था, और उसके बाद तैयारी करने में 2018 में आया था। यानी लगभग 9-10 साल मुझे हो गए थे कोचिंग सेक्टर में पढ़ाते हुए। मैं आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता था। तो एक एक तो मेन चीज़ आप ये नोट कर सकते हो कि इतने टाइम बाद जीके का मेरे को कुछ भी नहीं आता था। 10 साल में न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता। जल्दी से कोई पूछ ले कि राजस्थान का, जैसे चलो सीएम तो पता होता है, लेकिन और कौन होता है साथ में? गवर्नर। हम्म? राज्यपाल, गवर्नर नहीं होता? क्या होता है? तो अगर वो अचानक कोई पूछ ले तो नहीं आए। ठीक है, तो वहां से मुझे शुरुआत करनी थी। नहीं आता, किससे पूछ ले? अच्छा ऐसा है, तो कौन कौन से प्रोग्रामर के लिए क्या प्रोग्रामिंग तो पढ़नी है, और जीके? जीके का कोई रूल? अच्छा। ओके। हाँ चलो, कोई नहीं। ठीक है। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि जब आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो से कैसे आपको स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप सक्सेस पा सकते हो। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने इतने टाइम बाद, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद भी पहले अटेम्प्ट में प्री भी निकला, मेंस भी हुआ, मैंने इंटरव्यू फेस किया, और उसमें अलॉटमेंट मेरा नहीं हो पाया था किसी कारण, आरएस के अंदर। देन उसके बाद ये एसीएफ की भर्ती आई। इसके अंदर मैंने फिर फुल एफर्ट्स डाले, और इसके अंदर वो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस मैंने उठाया कि जो मैंने 10 साल पहले, 10 से भी ज़्यादा हो गए थे तब तक, ये 20 में 21 में पेपर लगा था, तो लगभग 12 साल तक मैंने कंप्यूटर साइंस को हाथ भी नहीं लगाया था। तो वहाँ से उस चीज़ को वापस स्टार्ट किया। और एक जो बोलते हैं कि आप लोग कहते हैं वैकेंसी बहुत कम है, शायद मतलब कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं जो सिलेक्ट हो गए, और मुझे भी लगता है जितनी कम वैकेंसी होती है ना, कई बार लगता है उतना आसानी से उस वाली भर्ती में सिलेक्शन होता है। अब एसीएफ के अंदर केवल 127 वैकेंसी, फिर कुछ रिजर्वेशन वगैरह बचा के क्या आधी आधी से भी कम सीट बचती हैं। उसके लिए तैयारी करना, उसमें भी आज के टाइम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चलती रहती हैं। पेपर बिक गया, ये हो गया, फलान हो गया, ढिमका हो गया, ये न्यूज़ आती रहती थी। उन सबको क्या करना है, एकदम साइड में करके केवल हमारे हाथ में क्या है, तैयारी करना। या तो आपको एकदम श्योर लगता ही है कि ऐसा कुछ होता है, तो फिर एफर्ट लगा दो पूरे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के कि ये सब होता है, तैयारी करी। ठीक है, और लास्ट में रैंक भी 12 तक पहुंचाना। तो हमें खुद को कई बार नहीं पता होता कि अपन इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कितनी अच्छी रैंक आ सकती है, आपको खुद बिलीव नहीं होगा। आपको क्या करना है, केवल तैयारी करनी है। और जितने टाइम तैयारी करनी है, जैसे अभी सर ने कहा कि रेगुलर नहीं आते या टेस्ट नहीं देते, एसीएफ हो चाहे अभी आरएएस में, इस बार मेरा 82 रैंक है वैसे। लेकिन जो मेंस है, मेंस में मैं टॉपर हूँ, मतलब 7th 8th पोजीशन पे, अंडर 10 मेरा है। मेरे इंटरव्यू में 45 मार्क्स थे, इसलिए मेरा रैंक 82 पे खिसक गया। यानी उसमें भी टॉप, मतलब पूरा एक इतनी भीड़ को क्रॉस करके कैसे आप आगे जाओगे। और उसके लिए कोई बहुत अलग सा कुछ नहीं करना होता। एक तो कंसिस्टेंसी, यानी निरंतर आपको जितने टाइम, आपको 6 महीने 8 महीने इतने टाइम ही तैयारी होती है लगभग किसी एग्जाम की। वैसे तो चलती रहती है धीरे धीरे, बेस आपका बना हुआ होता है। तो 6 से 8 महीने जब आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एसीएफ में कह दूं, मैं एक भी दिन बीच में डिस्टर्ब नहीं हुआ। कई बार भर्ती भी आगे हो जाती है, वो भी अपने आप में चैलेंज है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ लोग तो साइड हो जाते हैं, डिले पड़ जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, डबल एनर्जी से वापस उतनी ही तैयारी रखते हैं। तो हम वो थे कि एग्जाम आगे हो गया तो भी 2-4 दिन तो ठीक है रेस्ट किया, उसके बाद वापस फुल एनर्जी से लग गए। सेम ऐसे ही आरएस के अंदर लगभग 8 महीने कंटिन्यू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई शादी में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, ये सब प्लस हर संडे को 2 टेस्ट देता था मैं। क्योंकि जब एग्जाम में जाना है वहां भी 2 टेस्ट होते हैं, आरएस में 2 टेस्ट होते हैं एक दिन के अंदर।
दो दो मेंस लिखने पड़ते हैं ऐसे अलग अलग पेपर। तो जैसा वहाँ करना है वैसा ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वही मैंने कोई सा भी संडे नहीं छोड़ा, हर संडे को सुबह पेपर दिया, दोपहर में खाना वाना खा के दोबारा पेपर दिया, एक भी पेपर नहीं छोड़ा। यानी आपको जैसे मतलब कंपटीशन है, जैसा एग्जाम है, वैसे ही एग्जैक्टली तैयारी करनी चाहिए। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, नॉलेज नो डाउट अच्छा हो जाता है, ठीक है, कईयों का अच्छा हो भी जाता है, कई डायरेक्शन ज़्यादा खराब भी हो जाती है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों बराबर वेटेज रखते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो कोचिंग से हमें ये मतलब चलता है, पता चलता है, एक तो पेपर देते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन रहती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट पढ़ो, सिलेबस का पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, बस यही चीज़ें हैं। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ अलग से ऐसा करो और आपका सिलेक्शन होगा या रैंक कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यही फॉलो करना है। तो वही कंटिन्यूसली मैंने टेस्ट सीरीज दी, अपना इवेल्युएशन करते चले गए, और लास्ट में जब आउटपुट आया तो बहुत पॉजिटिव मिला। और किसी को कुछ बातें पूछनी है तो बताओ, आप लोगों की क्वेरीज को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मेन जो आजकल की कंपटीशन में एक तो बताऊं क्या है सबसे ज़्यादा, तो वो है कि सब लोग चलते तो हैं यूं, कुछ लोग क्या होते हैं यूं साइड में होते रहते हैं, टेस्ट नहीं दिया, घर चले गए, शादी हो गई, खुद की शादी हो गई, है ना, बहुत सारे कारण है, ऐसे करते करते यहाँ तक बहुत कम बचते हैं। और ये जो कंटिन्यूटी जिसने रख ली ना, मेरे को लगता है 100 क्या 200% अपना सिलेक्शन होता ही होता है। मैंने तो देखा है, मेरा देखा है, या मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, देखा है, 100% दे दिया मतलब बीच में डिस्टर्ब नहीं हुए, सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन तो दुनिया भर के आने ही है, वो तो आनी ही है, कभी घर पे जाने का मन हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ये सोशल मीडिया हो गया, 100 चीज़ें हैं। कोई लोग ही आपको डिस्ट्रक्शन करने लग जाएंगे, बोले अभी तो 5 महीने पड़े हैं, अभी तो क्या ही सीरियस होना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आरएस का नोटिफिकेशन शायद अगस्त में आया था और अक्टूबर में प्री हो गया था, ठीक है। हमें पहले से पता था, अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन का पता चल जाता आने वाला है। मैंने जून में मेंस की सीरीज ज्वाइन कर ली थी, प्री की नहीं, मेंस की। ऐसा कुछ मतलब डिफरेंस आपको लाना पड़ेगा और लोगों से, तब आप भी डिफरेंट हो जाओगे। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में जो डिफरेंस है वो यही है। तब से लेके कंटिन्यूस मैंने पेपर दिए। अभी तो कंपटीशन है ना, बोर्ड के एग्जाम थोड़ी है। बोर्ड के एग्जाम में आपको पता है, आपके मान लो कि 90% आने हैं, 85% आने हैं, वो आपके आ जाएंगे, 1-2% ऊपर नीचे होगा। दूसरे बंदे के 60 आए चाहे 90 आए, उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो टारगेट था, मिल गया, आपके बढ़िया परसेंटेज आ गए, सब कुछ बढ़िया होगा। कंपटीशन में क्या होना है, सीट कितनी है, लिमिटेड, 100, 150, 200 यही होती हैं, कम भी होती हैं, ठीक है। अब आपको सब लोगों को क्रॉस करना है। अब क्रॉस करने के लिए आप क्या करोगे, सब कुछ करना पड़ता है। अभी क्या हुआ कि ब्रेक था, मान लो एक बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है ना, सब लोग उसको डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, कुछ हंसेंगे, देख क्या पढ़ रहा है, अभी तो वो तो एग्जाम है, ये सब होता है। लेकिन इसको आपने साइड कर दिया ना, मुझे उनसे मतलब नहीं है, तो आपका अलग से सिलेक्शन होगा, बाकी लोग वैसी बातें करते रहेंगे अगले बैच के अंदर, फिर नहीं होगा, फिर अगले बैच में फिर से वही बातें करेंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जयपुर के अंदर बैठे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, खाना सही से प्रॉपर नहीं मिलता, घर जैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, सो कुर्बानी है, कोई फैमिली छोड़ के आया है, किसी के छोटे बच्चे हैं, हर तरह की सिचुएशन है, यहाँ बैठे हो, पैसा भी खर्च हो रहे हैं, तो फिर क्यों ना अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लो। और एक चीज़ मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पढ़ना, प्रॉपर पढ़ना बराबर कम पढ़ना, ये ऐसे कि अपनी ताकत एक बार में पूरी लगा दो ना। इस भर्ती में 5-6 महीने जम के लगा दो जब तक एग्जाम है, तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, तो आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है, ज़्यादा और अच्छे से पढ़ो, मतलब एक बार में आपका काम हो गया, अब आगे नहीं पढ़ना, वरना फिर अगला अटेम्प्ट दो, फिर अगला अटेम्प्ट दो, उन सबका जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। अब आप बता दो आपको क्या करना है, चाहिए ना, रिकॉग्निशन चाहिए, इसीलिए तो यहाँ पे आए हो, एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए, बाद में बड़ा चिल है, आराम से एक्सपोजर अलग ही मिलेगा, अच्छे रिलेशंस बनेंगे सोसाइटी में, आपकी भी रेस्पेक्ट होगी, पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट होगी। कोई भी चीज़ हो, कितनी भी टफ लगती हो आपको, सब ओवरकम हो जाती है। मैं जब तैयारी करने आया था राजस्थान जीके का, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, महाराणा प्रताप का एक नाम पता था, उसके सिवा कुछ भी नहीं आता था। और जब तक एग्जाम आया तब तक मेरा सबसे फाइन सब्जेक्ट हो गया था। हिंदी मुझे लिखनी नहीं आती थी, आरएस में 100 नंबर की हिंदी आती है, 120 की आती है, 120 नंबर की हिंदी आती थी, तो उसको भी ओवरकम किया।
जो टफ सब्जेक्ट है उसमें पूरी ताकत लगाओ। और टफ जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। टफ तो इसलिए कई बार हो जाता है हम कम पढ़ते हैं, या पहले हमने नहीं पढ़ा हुआ, या छूट गया है पुराना। है तो सबके लिए सेम ही, पेपर तो एक जैसा होगा। या आपके लिए टफ आएगा, आपके लिए इजी आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। बस सबके लिए एक जैसा पेपर आना है, एक जितना ही टाइम है, और चैलेंजेस तो सबके सामने है। मैं तैयारी करने आया था, फैमिली को साथ में लाया था, 6 महीने का था उसमें। कई बार बीमार भी हो जाता है बच्चा, कई बार खिलाना भी पड़ता है, इसको सुलाना भी पड़ता है, 100 चीजें हैं। और सब काम किए हैं, खाना भी बनाया है, सब्जी भी लानी पड़ती है, सब कुछ A to Z जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, वो करते हुए सिलेक्शन लिए। तो फिर कोई भी कर सकता है। हाँ ठीक है, 10-15 दिन में एक दिन ऐसा भी होता है, थोड़ा सा ऐसे लो फीलिंग भी आती, सब में होती है कि यार क्या कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, वो आएगी। 2-4 घंटे आती है, दोस्तों से उस टाइम बात कर लो, घर पे बात कर लो, रिलैक्स हो जाओ, 2-3 घंटे नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, फिर अगले दिन से फिर से फुल एनर्जी से लग जाओ। लो फीलिंग भी आती है, ये पार्ट है, ये आपकी तैयारी का पार्ट है। कई बार होता है ना, हल्का सा डिमोटिवेट फील होते हो कि नहीं होते। तो ये 6 दिन रहते हैं तो, लेकिन एक दिन आधा दिन हो ही जाता है। 10-15 दिन में ये सिचुएशन मेरे को लगता है कि हर बंदे की आती है। मुझे भी कभी कभी हो जाता था, कोचिंग सेक्टर छोड़ के आया था इतना, ठीक है, अब फिर लंबे टाइम तक थोड़ा रहता है ना, सैलरी नहीं आ रही, फिर लगता है यार कब होएगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। बस इसी को ही क्रॉस करना है। ये डिफरेंस होगा सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। कुछ पूछना है आप? हाँ। कितने घंटे पढ़ता था? इसका मेरे पास एक ही जवाब है, दो चीजों का। देखो, एक तो पूछते हैं कि टेस्ट आपने कितने दिए, मेरे को पता नहीं कितने दिए, मैंने गिने ही नहीं। मैंने बता दिया, जून से लगा था, मार्च 23 के आसपास एग्जाम हुआ था, तब तक हर संडे को 2 टेस्ट दिए, अब गिन लो। प्लस बीच में भी जो 4th पेपर होता था उसमें इंग्लिश हिंदी का, वो भी मैं वेडनेसडे को कहीं अलग जगह टेस्ट दे के आ जाता था। प्लस घर पे इसकी मम्मी डेली मेरे को हिंदी के वो पर्यायवाची वगैरह वो सबका 30 नंबर का, कभी 20 नंबर का वो बना के देते थे। उनकी हिंदी अच्छी थी, मेरी हिंदी वीक थी, डेली करता था मैं, डेली। उससे इंप्रूवमेंट आया। एनी हाउ आपको करना ही करना है। कितने घंटे पढ़ते हैं, गिने नहीं कभी, जितनी देर है पढ़ना है। वीक में एक बार, ठीक है, मान लो कि जिस दिन एग्जाम होता है, आपका पेपर होता है, थोड़े एडजस्ट हो जाए, पेपर दिया, पेपर मिलाया, उसके बाद 3-4 घंटे रिलैक्स कर लो शाम को, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पढ़े तो। लेकिन उससे अगले दिन फुल आप में वापस क्या होगा, एनर्जी रहेगी कि अब वापस पूरे वीक पढ़ाई करनी है, फिर से टेस्ट देना है, ये सब चलता रहेगा। सुबह रात को लगभग मेरा रूटीन अलग था, 2-2:30 बजे तक पढ़ने का, ठीक है, उसके बाद सो जाओ बिना अलार्म लगाए हुए। अब नींद चाहे 8 बजे खुले, 9 बजे खुले, 10 बजे, रेस्ट भी तो चाहिए ना पढ़ने के बाद। अब जब भी नींद खुल जाती थी, उससे लेके वापस रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ाई। और पढ़ाई तब होती है जब टारगेट होता है सामने। हर वीक 2 एग्जाम देने हैं, तो पहले से इतना टारगेट होता है कि पढ़ना ही पड़ता है। लगता है कि यार ये 2 क्यों बच गए, दिन का टारगेट पूरा ही नहीं हो पाता, तो ऑब्वियस बात अपने आप एनर्जी रहेगी, तो अपने आप ही पढ़ पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब टारगेट ही नहीं है आपका, बस ठीक है कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, आप पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे बाद ही लगने लगेगा यार क्या बहुत हो गया, ठीक है अभी रेस्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन आपका टारगेट सेट है कि मुझे इस वीक में इतना करना है, तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बिना टारगेट तो कुछ होना ही नहीं है। एग्जाम भी तो टारगेट है तभी पढ़ रहे हो, उद्देश्य तो होता है ना। वैसे ही हर वीक का टारगेट बनाओ, और जिसने हर टेस्ट को सीरियस ले लिया ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है। हर टेस्ट को सीरियस ले, इसलिए आर्स कभी काउंट नहीं किए। टेस्ट तो ऑलमोस्ट तो चलते ही हैं, नहीं चल रहे तो एक दूसरे के टेस्ट ले लो। ये करना है ना, आपका जो दोस्त है, एक दूसरे के टेस्ट ले लो, बना लो क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस तो कहीं भी मिल जाते हैं, खूब टेस्ट चलते हैं। मेरे को लगता है इनसे ज्यादा टेस्ट तो कोई लेता ही नहीं, बच्चे धाप जाते हैं टेस्ट देते देते, मैंने तो ये देखा है। पहले भी और भर्तियां हुई हैं, खूब टेस्ट, टेस्ट तो खूब होते हैं। और टेस्ट तो वैसे भी जो चाहो यार, कंप्यूटर के टेस्ट तो कहीं भी मिल जाएंगे ना, आपको नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। गेट वाले पेपर देख लो, कहीं भी देख लो, वैसे तो कमी आएगी ही नहीं, यहाँ वाले तो दे लो, कुछ नहीं होते डिमोटिवेट, डिमोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता। भाई देखो, जो अपने को नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। प्री के अंदर मेरा तो ये फंडा था, मैंने पहले ये बात सुनी हुई थी और मेरे दिमाग में अच्छे से फिट थी, कि हमने ढंग से पढ़ा है, भाई हमने तो 6-8-10 महीने पूरी जान लगा दी ना, अब ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा मतलब किसी को भी नहीं आ रहा। और ये हकीकत थी। मैंने प्री की तैयारी नहीं की, 20 दिन तैयारी करी थी, मेंस की तैयारी करता था, लास्ट में कुछ स्पेशल भी प्री के लिए कि भाई ठीक है जीके, करंट जीके पढ़ ली,
मेरे तो 120 नंबर आए, कट ऑफ 86 थी, 84 थी, ऐसे कुछ थी। अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, उसमें कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आते, मेरे को पता था वो किसी को ही नहीं आएंगे। मेंस में मेरे कुछ क्वेश्चन नहीं आए हुए, मेरे को पता है किसी को भी नहीं आए। अब एक को आ गए होंगे तो अलग बात है, एक दो को। पर ऐसा भी हुआ होगा कि उसको नहीं आ रहे होंगे तो फिर वो मेरे को आ रहा होगा। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। हम्म, बिल्कुल। देखो बिलीव तो करना पड़ेगा। हाँ, ये ये रियलिटी है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि सपोज किसी का आरएस के अंदर 1000 रैंक भी आया है, या मैं कहता हूं कि उसका मेंस ही नहीं निकला, फिर भी मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज होगा। हो सकता है उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन मेरे पास उससे अच्छा प्रेजेंटेशन था, मैंने उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करी। बात इतनी। तो जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं वो पहले ही हो जाते हैं। एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो जो आप तैयार करके जाते हो वही वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम हो, जैसे सपोज मैं तो आर एस प्री का है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक दोनों दो बंदों को बराबर नॉलेज है ना, और एक ने टेस्ट सीरीज दी हुई है, एक ने नहीं दी, 15 से 20 नंबर का अंतर आ जाएगा। तो 15 से 20 नंबर का अंतर क्या होता है ये आप भी जानते हो। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स है मेरे पास, आर एस मेन्स की तैयारी कर रहे हैं दूसरे सिटी में बैठ के, मेन्स लिखा ही नहीं, लिखा तो लास्ट में आके एक दो पेपर लिखे, कुछ नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ मेंस। आगे इंटरव्यू में अच्छा करके अगर आगे जाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये बीच बीच में वैकेंसी आती है, एसीएफ की बहुत टाइम बाद आई थी, अब आपकी आती है, लिमिटेड वैकेंसी आती है, कब आए, ऐसे कोई रूटीन थोड़ी हर साल आएगी। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अच्छी कोचिंग में बैठे हो, तो ये मान लो कि आप बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनसे तो ऑलरेडी आगे हो। अब खुद में से भी जो यहाँ के बच्चे हैं उनमें से आपको और आगे होना है, ये टारगेट होना चाहिए आपको। और एक बार निकल जाता है तो आपको पता है फिर अगली भर्ती आएगी कब क्या होगा।
अभी किसी का और कोई क्वेश्चन? मैं तो मोटा मोटी बातें बता दी हैं जो भी होती हैं। ठीक है। क्या चीज़? देखो, मैं तो कभी लाइब्रेरी गया नहीं। 2 बार ज्वाइन करी थी, 10 एक दिन गया दोनों बार। ठीक है, एक बार पहली भर्ती में गया था, एक बार दूसरी भर्ती में गया था। 10 दिन ही गया, महीने भर के पैसे दिए, मेरे से तो उसमें पढ़ाई नहीं। ये भी सबका अलग अलग है, मैं आपको बता दूं। किसी की वहाँ बहुत अच्छी हो सकती है, घर पे नहीं हो सकती। जिसको जो सूट कर रहा है ना वो। लेकिन अब जब रूम लेके रह रहे हैं, अब कई तो ऐसे भी है कि सिंगल रूम लेके भी रह रहा है ना, वो भी लाइब्रेरी चल जाता है पढ़ने। ऐसे भी है। पहली बात तो जहाँ आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है ना, मैं तो घर पे ही पढ़ाई करता था, ये पूरे दिन शोर करता था, तो भी मैं घर पे ही पढ़ता था। टेबल पे आके बैठ जाता था, एकदम निर्दोष यूँ। 8 महीने का नहीं था कि ऐसे टांग ऊंची करके मेरे को टेबल पे बिठाओ, बिठाता था 1 मिनट के लिए, इससे बात करता था, खेलता था, फिर बोलता था भाग जा, भाग जाता था। ठीक, डिस्टर्ब नहीं करता था ना? करता था। वो सब मतलब वो भी ठीक है ना, उसको आप कैसे लेते हो, उसको डिस्टर्बेंस लेते हो या रिफ्रेशमेंट लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हर चीज का अपना अपना है। ठीक है। और विंसी क्या कहता था पापा को? एक एक बात तो बोल दे। चलो ऐसे ही बोल, इसमें बोल। कोशिश करने वालों की। आप बोलो। ये मेरे को कहता था, जैसे पहली बार में मेरा आरएस में नहीं हुआ था, तो इसको ना जाने कैसे बच्चों को पता चल जाता है, सुनते रहते हैं बातें। तो ये तुरंत कहता है, एक दिन बाद क्या बोलता है, पापा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस टाइम ये 3 एक साल का था। ठीक है। बोलता था हम मतलब हार मानने वालों में से नहीं है। इस तरह की बातें ये जब उस 3 साढ़े 3 साल का था तो ये कह देता था। वो भी देख लो, मोटिवेशन होता है। हाँ, और किसी का कोई? तो पढ़ाई करो जम के, मौका मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटी है। कोचिंग क्लास में आ गए, घर छोड़ दिया, वैकेंसी भी सामने है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, इसका भी देखो कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, इसका भी एक ही जवाब है, जितने ज्यादा बार हो जाए।
हम्म हम्म। अच्छा। हाँ हाँ। अब इसमें देखो डिपेंड करता है कि वैकेंसी आपने कब कोर्स स्टार्ट किया है और एग्ज़ाम कब है। और मुझे लगता है 3 महीने पहले तक भी आपका पूरा हो जाए तो ऑल द बेस्ट है। बाकी एक रूल क्या होता है, आप हर चीज़ को स्टार्टिंग से रिवाइज करते रहो। वापस है ना, क्या करना है, जैसे कोई यूनिट हो गया आपका, अब यूनिट 2 शुरू हो गया तो यूनिट 2 तो आपको पढ़ना ही है। 2 के साथ में फर्स्ट वाले को भी कंटिन्यू लेके चलो। जितना फ्रीक्वेंट रिवीजन होगा, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आने वाला है। अब रिवीजन कितनी बार करना है ये आप पे डिपेंड करता है, करे जाओ रिवीजन। ठीक है, स्टार्टिंग वाली चीज मजबूत होती चल जाएंगी। जब 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट यूनिट जो भी है, तो आपको अपने आप सॉलिड फीलिंग आ जाएगी। इतने में सेकंड वाले का 3 बार रिवीजन हो जाएगा, थर्ड यूनिट का 2 बार हो जाएगा। ऐसे क्यूमुलेटिव चलता रहेगा, ये चलाते रहो। और जैसे कंप्लीट हो, कंप्लीट नोट्स बन जाए, अब देख लो कि कितने बार और आप रिवाइज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है रिवाइज करने की। देखो, अब ये अब ऐसा होता है ना कि इंसान अब सेलेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब ये मेड से सजेशन पूछे कि आरएस में आप हो गया, क्या करो? मैं क्या, बढ़िया नौकरी है, अब जो चल रही है वही चलो। कहाँ आरएस है, जंगल का राजा है वहाँ। यहाँ क्या है, दुनिया भर की नेताओं की गालियां। वहां जंगल में आराम से बैठे हो, 5500 पे ग्रेड। भाई, आज अगर 82 नंबर है तो 82 में मेरे हिसाब से, ठीक है ना, एसडीएम मिलेगा नहीं। एसडीएम मिलेगा नहीं, और एसडीएम माता बूढ़ी की जॉब है। एसडीएम हो गया, आरपीएस हो गया, माता बूढ़ी की जॉब है। यहाँ क्या है, बढ़िया जंगल का राजा, एक आपको पूरी सेंचुरी मिलेगी। जैसे रणथंबोर पूरा मिल गया। अब रणथंबोर में बढ़िया है, ठीक है, इतना पैसा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये एसीएफ तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये है। बाकी बहुत, मैं कहता हूँ ना, स्ट्रगल जो होता है इंसान का, स्ट्रगल बहुत लंबा है। अब दोनों की चीज, दोनों में डिफरेंस होता है, बस ये सब यहाँ पे हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, और हमारे साथ वाले करीब करीब आरएस बन गए इस बार। पिछली भर्ती में मेरे साथ वाले कई आरएस बन गए। अभी थोड़े दिन पहले आप, अच्छा, आपके बैच, दूसरे बैच के अंदर अभी पाली में जो एसडीएम लगे हुए हैं, वो भी हमारे सीनियर हैं। तो हमारा, मेरा शुरू से अगर बात करें, सर्किल कैसा रहा, सीनियर्स के साथ रहा, मेरे साथ वालों के साथ कभी रहा ही नहीं। जैसा सीनियर करते गए वैसे वैसे हम भी कॉपी करते गए। ठीक है, वो पढ़ने में तो वो, और उन सीनियर्स के साथ में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। हम फर्स्ट सेमेस्टर में, वो फोर्थ सेमेस्टर, वो आपके सीधे आपके 8वें सेमेस्टर, 7वें सेमेस्टर, क्या बोले उनके सामने? वो बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो क्या खड़े रहे तो खड़े रहो। पिछली बार जो आरएस में 5th रैंक जो थी, ठीक है, उपेंद्र शर्मा, अगर आप जानते हो तो, चौथ का बड़वाड़ा जो अभी जगह है उसके एसडीएम में, वो हमारे फ्लैटमेट ही थे। अब वो अगर बात करें आ जाते तो हम अपने आप ही चुप हो जाते थे। और जो वो पूरे दिन ही पढ़ते थे तो हमारे पास और कोई काम ही नहीं होता था, उनको देख देख के पढ़ लो बस।
तो यही होता है कि आपका जो सर्किल है ना, वो सर्किल कैसा है। अब इन सबके साथ में ये था कि घर वालों का सपोर्ट था सबके पास कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, करो 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 करो। और हमारे साथ में क्या हुआ, ठीक है, इंजीनियरिंग होते घर वालों ने डंडा कर दिया कि भाई अब तुम कमाओ खाओ और आगे जानो। इंजीनियरिंग करवा दी हमने बस। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास बैकअप सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके घर वालों ने आपको पढ़ने के लिए भेजा। नहीं तो अभाव की वजह से लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। इच्छा ही होती है लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। अभी मैं पिछले वीकेंड पे 3 दिन के लिए मैं उदयपुर था, और उदयपुर में मैं और ऐसे ही चलते फिरते मैं 3 लोगों से मिला। ठीक है, पहला एक बालक मिला। मैं जैसे एटीएम में एंटर हो रहा था, तो एंटर होते ही जो बालक था वो मिला। ठीक है, उसने जैसे देखता हुआ लगे, सब देखा हुआ है, संजय सर हो आप? मैं कहा हाँ। ना बोले नमस्ते सर, सूचना सहायक के ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था वो। बोले वहाँ पे गार्ड वार्ड की जॉब कर रहा है वगैरह सब। दिन में काम कर लेता हूँ, रात को पढ़ लेता हूँ। अब उसकी टीएसपी एरिया में 110 नंबर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। भाई टीएसपी एरिया तो 110 नंबर बहुत होते हैं। टीएसपी एरिया में तो मिनिमम परसेंटेज में भी हो जाता है सिलेक्शन। फिर जैसे ही वहां से बाहर निकला तो पार्किंग गाड़ी लगा, सेलिब्रेशन मॉल की गाड़ी पार्किंग लगाने गया। तो पार्किंग लगाने गया तो जो पर्ची देने वाला है वो भी स्टूडेंट निकल गया। आप कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि सब अभाव अभाव, कुछ नहीं होता। ये लोग कर रहे हैं मेहनत। वो कहते हैं साहब दिन में पार्किंग वाला काम कर लेते हैं, 12-13 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, और रात को बैठ के पढ़ लेते हैं। ठीक है, टीएसपी में एसटी कैटेगरी से 105 नंबर है उसके, कोई नहीं रोक सकता उसको। कि एक तो टीएसपी एरिया और ऊपर से एसटी कैटेगरी, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर ऐसे अगर बात करें, मॉल में घूम रहे थे तो आइकॉनिक के अंदर मैं ऐसे ही घूम रहा था कि भाई चलो कुछ देख लेते हैं। तो फिर एक बालक आया, बोले सर क्या दिखाऊं मैं आपको। फिर वो 2-3 बार ऐसा देखता रहा। तो क्या सर कहीं देखा है आपको? मैं क्या देखा होगा यार। फिर बोले आप यूट्यूब पे पढ़ा हुआ। मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा, और उसके 98 नंबर हैं टीएसपी एरिया से। वो क्योंकि वो एरिया ही टीएसपी है, उधर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के ज्यादा बच्चे होते हैं। तो सोचो कि वो लोग जिनको सुविधाओं के अभाव में भी पढ़ रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन होगा, और हमें तो सारी सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पिछले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में एक लड़की थी, इंग्लिश मीडियम की। उसको हिंदी कुछ नहीं आती थी, हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, लिखना कुछ नहीं आती। ठीक है, पहला पेपर फर्स्ट दिया, नंबर आए 2। साहब मैं तो तैयारी नहीं करूंगी उसका, जबकि टेक्निकल बहुत अच्छा था। क्योंकि उसने क्या नाम गेट वेट की भी तैयारी की थी, टेक्निकल अच्छा था कि साहब टेक्निकल मेरा अच्छा है और टेक्निकल और कर लूंगी मैं। लेकिन पेपर 1 में तो 40% लाने जरूरी है। मैंने कहा कि रीजनिंग और मैथ्स में फोकस करो। बोला जीके, लेकिन जीके का कैसे करो, लिखना ही नहीं आ रहा। टीचर सारे जीके हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और कैसा मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा। क्लास में बच्चे मजाक बना रहे हैं, उसका लिखना नहीं आ रहा उसको, क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश मीडियम से है। फिर मैंने कहा कि मैंने उसको एक चीज समझाई, एग्जाम में लिखना है क्या अपने को? बोले नहीं। बोले फिर क्लास में नोट्स कैसे बनाऊं? मैं क्या बना ले नोट्स कैसे। ठीक है, लिखना है कुंभ। ठीक है, ऐसे लिख ले कुंभ का, ऐसे लिख ले कुंभ का मेला। ठीक है, ऐसे लिख ले। क्या दिक्कत है इसमें? हिंदी लिखनी कोई जरूरी थोड़ी है, मुझे जो समझ में आता है। ठीक है, मैंने लिखा। ठीक है, आपका चित्तौड़, मुझे गढ़ गढ़ लिख लो, चित्तौड़ यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला लिख लो, क्या दिक्कत है। और उसकी 5th रैंक है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, पिछली बार 5वीं रैंक है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। तो अपनी देखो कमियां सब में होती है। अब कमियां सब में है, हम अपनी कमियों को दूर करने हैं। पढ़ने यहाँ पढ़ने थोड़ी आए, कमियों को दूर करना है, कमियों को सुधारना है। और उसके लिए थोड़ा सा, और मेरे को पता नहीं क्या है, एग्जाम से पहले पता नहीं क्या सपना आता है और मैं बता देता हूँ और वैसा हो जाता है एग्जाम में। पता नहीं, सच में मुझे नहीं पता कि क्या होता है मेरे हर एग्जाम से पहले। ये अभी जैसे उस दिन मैं आईए के टेस्ट सीरीज में गया, पूरा का पूरा आईए के टेस्ट सीरीज के बैच में गया, बच्चे चिल्ला रहे हैं
कि सर आपको सर लास्ट के टाइम पे एग्जाम पैटर्न के पेपर ही नहीं बना रहे, आप तो जीके के सवाल ही नहीं दे रहे, करंट का कोई भी सवाल नहीं दे रहे, एग्जाम में आएंगे। मैंने कहा नहीं आएगा, और एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आया। 5वां मॉक पेपर लिया मैंने, इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए, बड़े बड़े 100 बच्चे का, ऐसा पेपर ही पूरा नहीं हो रहा हमारा तो, ठीक है इतना बड़ा कोई पेपर बनाता है क्या। मैंने कहा एग्जाम में ऐसा ही आ गया तो, और एग्जाम में वैसा ही आ गया। सेम कंप्यूटर अनुदेशक में भी हुआ था। कंप्यूटर अनुदेशक में मैंने मॉक पेपर लिया था एक संडे को, और इतना गंदा पेपर बनाया मैंने कि मैंने कहा आज ऐसा पेपर बनाता हूँ कि सबके हेगड़ी निकालता हूँ, कि जो कह रहे 70-70 नंबर आ रहे हैं। और भाई साहब उस पेपर देने के बाद में जो हंगामा हुआ, हर टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह, ठीक है पाठशाला वाले पागल हो गए, उनको पेपर बनाना नहीं आता, लास्ट टाइम पे डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है 70 नंबर आ रहे थे हमारे 50 नंबर हो गए, ठीक है पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, कोई ऐसा पेपर आता और एग्जाम में क्या हुआ वही आ गया। एक्चुअल में इसलिए मैं कहता हूं ना कि हम क्या करते हैं, हम इतने सारे पेपर देते हैं, इतने सारे पेपर देते हैं, इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्या होता है फिल्टर होते जाते हैं, और जब फिल्टर होते हैं तो लास्ट में वो थोड़े से बचते हैं, और उन थोड़े में से एग्जाम में आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, आप 2 ही पेपर 5 दोगे तो 5 पेपर के क्वेश्चन लिमिटेड, हम भी तो क्वेश्चन ढूंढेंगे ना। जैसे एक पेपर बना दिया, अब दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर चौथा लेना है, फिर 5वां लेना है। अगर 5 ही पेपर लेने हैं तो क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन मैं कहूँ 100 पेपर लेना है, अब 100 पेपर में क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर सकते, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। देखिए किसी हिम्मत है, पूरे राजस्थान में पिछली बार मैंने 50 दिन 50 पेपर करवाए, 50 दिन 50 पेपर, एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2, एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2, और फिक्स होता था 4 से 6 बजे तक पेपर होगा, और 6:15 बजे यूट्यूब पे मैं सॉल्यूशन कराता था 15 मिनट बाद में। ठीक है 50 दिन 50 पेपर, पेपर बनाना, उसको प्रिंट करवाना, पेपर लेना, ओमार को चेक करना, उनका सॉल्यूशन कराना। सोचो कितना हैक्टिक शेड्यूल था वो। ये ऑपरेटर बेचारे रात को रोते रहते थे, 2-2 बजे तक लेके बैठा रहता था इनको मैं। और सोचो कि पेपर का सॉल्यूशन भी मैं रात को 2-2 बजे तक करवा रहा था यूट्यूब पे, ठीक है 2 बजे तक, 1:30 बजे तक। ये तो मैं हमेशा ही कई हमें जैसे कई जने मेरे को कहते हैं सब तेरा पेपर थोड़ी है, तू क्यों कर रहा है इतनी मेहनत। मैं कह जिस दिन मैंने मेहनत करना बंद कर दिया तो बर्बाद हो जाएंगे सामने वाले, ठीक है। और जैसे आज के समय में जैसे क्या पेपर में क्या आएगा नहीं पता, वो छोड़ो ही मत है। और ये लाइन मैं आज नहीं हमेशा से कहता हूं, 2018 में जब मैं पहली बार भी आईए पढ़ाया था तब भी मैंने यही लाइन कही थी कि आपको इतना ज्यादा पढ़ा दिया गया है और इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाता है कि अगर आपको पेपर में आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा। ये चीज मैं हमेशा बोल लेता हूं और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। यही था कंप्यूटर अनुदेशक में भी क्या था, दो जो गिनती के 10 सवाल वो गेट और नेट के कॉपी पेस्ट थे, वो किसी को भी नहीं आते थे, लेकिन हमने तो 90 की भी तो लंका लगा दी उधर, नेगेटिव मार मार के। कंप्यूटर अनुदेशक में फेल होने का केवल एक ही कारण था, वो है नेगेटिव, केवल नेगेटिव। हर बच्चे ने पहले आपके पहले अटेम्प्ट में 50 से 55 सवाल करे, अगर वो वहीं रुक जाता तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हर किसी ने 55 को 80 पहुंचाया। अरे सोचो कि मैंने 800 बच्चों को एक साथ ऑफलाइन हॉल में बैठा के समझाया कि तुम पेपर 1 में 70+ नंबर मार के आओगे, लेकिन पेपर 2 में जहां तुम्हारे 50 से 55 नंबर हो जाए वहीं तुम रुक जाना। ये चीज मैंने समझाई थी, ये बैठा देखो तुम्हारे बैच का। और इवन मैंने 10-10 रुपए का पेन और दिया मेरी तरफ से कि ये मुझे पता है तुम कंजूस हो, तुम पेन तोड़ोगे नहीं। मैंने कहा कि ये पेन तोड़ के फेंक देना, ये और कहा था मैंने कि ये पेन तोड़ के फेंक देना, क्योंकि तुम्हारे पास पेन नहीं होगा तो तुम गोले नहीं भर पाओगे। ये तक मैंने बोला कि साहब ये पेन तोड़ के फेंक देना, तुम्हारे पास में कोई भी ओमार भरने का साधन नहीं होना चाहिए। और जो रुक गया वो पास हो गया।
और फेल पता कौन हुए? कंप्यूटर, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करे हुए, आईटी करे हुए, वो फेल हुए। जो ज्यादा समझदार बने। 55 तो क्या होता है 55 में, और कर लेते हैं। अरे और तो तब करो जब आते हैं। जहां से जिस प्रश्न में ये शुरू हो जाता है, ये हो सकता है, वहां बर्बादी शुरू होती है। क्योंकि जो हो सकता है वो हमारे लिए होता है, वो कभी नहीं होता। इसलिए अभी भी यह है कि पेपर चाहे कैसा भी हो, कंपटीशन कैसा भी हो, कट ऑफ तो दिमाग से बाहर निकाल दो। अपनी इतनी मेहनत करो कि मुझे लगने लग जाए कि साहब मैंने 10 से 1,000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 10,000 क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व किया, अगर इसमें से नहीं आ रहा ना, तो जो और जने बैठे हैं ना, उनको भी नहीं आ रहा होगा। और इस तरह से जब आप सोच लोगे तो आप वही क्वेश्चन करोगे जो आपको नहीं आते। नहीं आते वो उनके हाथ ही नहीं लगाओगे, देखना ही नहीं है। नेगेटिव है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, हाँ रिस्क ले लो, किसमें ज्यादा से ज्यादा दो में से एक लग रहा है, वहां रिस्क ले सकते हो। वो भी अगर बात करें किसी एक की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही हो। नहीं तो नेगेटिव तो बिल्कुल करने ही नहीं होते आजकल एग्जाम में। अधीनस्थ बोर्ड आजकल आरपीसी के पेपर, आरपीसी भी ऐसे पैटर्न पे चला गया कि आजकल पेपर बना रहा है ऐसे, और 40% लेके आ जाओ। 40% लाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है आज के समय में। ठीक है, इसलिए मैं अभी भी ये कर, मैं पूरे राजस्थान में प्रोग्रामर की ऑफलाइन तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या 150 नहीं है अभी के टाइम पे। 150 में से 50 भी जने रेगुलर नहीं जाते। ऑनलाइन वालों को पता ही नहीं चलता वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कभी कभी नहीं पता चलता उनका। और रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि कितनों ने पढ़ाई करी और कितनों ने नहीं पढ़ाई की। इसमें 69,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। कितने लोगों ने भरा है? 69। हर किसी ने फॉर्म भरा जिसने बीटेक करी हुई है अपनी जिंदगी में, और जो नौकरी नहीं लगा हुआ, और जो नौकरी लगा हुआ उसने भी भरा है। 2011 2013 के आईए ने सबने भरा है। ठीक है, 2000 और मैं कहीं और क्यों जाऊं? हमारे तो घर में ही फॉर्म भर रखा है, और जिनको हमने कभी किताब उठाते नहीं देखा। हमने कभी बुक नहीं देखी कि भाई कब पढ़ते हैं, पता नहीं टाइम मिलता है तब। टाइम कब मिलता है? वही तो नहीं मिलता। हर कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर ने फॉर्म भरा है, लेकिन वो पढ़ते कब है? नहीं पढ़ पाते, घर गृहस्थी में उलझे रहते हैं। जो भी प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, सुबह बेचारे 7 बजे जाते हैं और रात को 7 बजे आते हैं। मैं 10 घंटे का कॉलेज, और कॉलेज ऐसे ऐसे कोणों में भरे पड़े हैं। जाने में 2 घंटे लगते हैं, आने में 2 घंटे लगते हैं। कोई भी कॉलेज देख लो। ठीक है, तो यहां इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार टाइम मैनेज कर लो, कैसे भी मैनेज कर लो, एक बार टाइम मैनेज। और करीब करीब हर यूनिट के 2,500 क्वेश्चन कम से कम कर लो। मैं तो कह रहा हूं 10,000 क्वेश्चन कर लो। 10,000 क्वेश्चन को 3 बार कर लेना। मैं तो 3 बार कहता हूं, मिनिमम 3 बार कर लेना 10,000 को। अब 10,000 में से कोई क्वेश्चन ऐसा तुम्हें मिलेगा नहीं जो एग्जाम में नहीं आ रहा, वो सब एग्जाम में मिल जाएंगे। बस बात यह कि 10,000 क्वेश्चन याद होने चाहिए। आप खुद ही देखो ना कि क्वेश्चन नए कोई बनते ही नहीं है, थोड़े बहुत के बाद प्रैक्टिस। आप देखो कितने सारे पेपर देखो, क्वेश्चन रिपीटेड ही रिपीटेड मिलेंगे। जैसे वो एक IPv6 का क्वेश्चन, भगवान जाने उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है किसी को। IPv6 कितने बिट का होता है? ये सवाल आपके ACF में भी आया हुआ है, वाइस कॉलेज का जो ITI प्रिंसिपल है उसमें भी आया हुआ है। आइए 2000 अभी आइए वाले पेपर में, अभी तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, पिछले वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। अभी शायद सिस्टम असिस्टेंट में था या किसी में था। मतलब एक सवाल के अलावा और कुछ सवाल ही नहीं है इनके पास, IPv6 कितने बिट का होता है ये फिक्स है। इवन मेरे हिसाब से प्रोग्रामर के पेपर में भी था ये कितने बिट का होता है IPv6, ये भी था। तो आपको अगर बात करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो आप समझदार हो, क्या समझाऊं मैं तुम्हें? हम्म? ये होता है ना समझदार हो। चलो देखो, देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे, तो अब जैसे
आज जैसे मैं और पवन सर अभी बैठे थे तो पवन सर ने शीट दे ली है नेट आईपी एड्रेस, बोले ऐसे कोई सवाल एग्जाम में आते हैं क्या? मैं क्या आगे तो आगे तो और मैंने कोई मन से थोड़ी करवा रहा हूँ, ये तो आए हुए क्वेश्चन है, नेट में आए हुए हैं, गेट पीछे लिखे हुए हैं सब गेट में इस, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे गेट का मैं सीधा क्वेश्चन नहीं करवा सकता, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब जो लास्ट के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 सब मिक्स है, लेकिन वहां तक हमको सबको पता होना चाहिए ना, सबनेट आईडी कैसे निकालते हैं, होस्ट आईडी कैसे निकालते हैं, सबनेट मास्क है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नहीं तो आईपी एड्रेस दुनिया ने 4 घंटे में भी करवा दिया, 6 घंटे में भी करवा दिया, और आज हमारी क्लास नंबर 12 होगी, 24वां घंटा है। आज अगर हम 24 घंटे केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं, आईपी एड्रेस, और अभी कम से कम 6-7 घंटे और पढ़ेंगे, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने, आईपी एड्रेस के 3-4 सवाल तो आएंगे, 3-4 सवाल तो एग्जाम में। गेट का तो पहला ही टॉपिक क्या है, आईपी एड्रेस, गेट का पहला ही टॉपिक है, इवन गेट में भी नहीं पढ़ाते इतना, देखो समझो। चलिए अगला जो पार्ट है, हमने पिछली क्लास के अंदर सबनेट मास्क कैलकुलेट करना सीखा था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सबनेटिंग पार्ट कैटेगरी, यहाँ पे सबनेटिंग की जो अगला जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और कैटेगरी जो नंबर है वो आपका क्या है, सबनेटिंग कैटेगरी नंबर 5, 5 नंबर की, ठीक है, 5वीं कैटेगरी के जो क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ, अगर आपके डिफरेंट, ठीक है, हम कहते हैं कि डिफरेंट सबनेट आईडी और आपकी क्या निकालना, होस्ट आईडी, ठीक है। अगर आपको सबनेट आईडी कैलकुलेट करना पूछ लिया जाए या होस्ट आईडी कैलकुलेट करना पूछ लिया जाए, तो ये किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास में देखो, सबसे पहली चीज तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको सबसे पहली चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए क्लास, और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब सबनेट मास्क गिवन हो और अगर आपको कोई क्लास नहीं दी गई तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि इसकी सबनेट आईडी क्या होगी और होस्ट आईडी क्या होगी। भाई आपकी जो सबनेट मास्क वैल्यू है वो क्लास ए का भी हो सकता है, क्लास बी का भी हो सकता है, और क्लास सी का भी हो सकता है। भाई आज सबनेट आईडी और होस्ट आईडी किस बेस पे निकाली जाती है, क्लास के बेस पे। भाई हम कहते हैं कि आपकी क्लास ए के अंदर 24 बिट नेटवर्क आईडी है, 8 बिट अगर बात करें होस्ट आईडी है, क्लास बी के अंदर ये है और ये है। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कभी भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कह सकते, जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में कहा कि बेस्ट सबनेट मास्क ये हो सकता है, लेकिन मल्टीपल सबनेट मास्क भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जैसे समझो कि यहाँ पर कोई भी आपका नेटवर्क आईडी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, जैसे अभी पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि नेटवर्क आईडी दे दिया गया जैसे 200 डॉट आपका 200.200.0 कि ये आपका नेटवर्क आईडी दिया गया है। तो यहां पर याद रखना कि या तो हमें नेटवर्क आईडी के नाम से दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कंसीडर इन नेटवर्क ऑफ क्लास सी, क्लास बी, क्लास सी, ये ऐसा जो पार्ट आता है। तो ये जब नेटवर्क आईडी यहां पर दी गई है तो इस नेटवर्क आईडी को कंसीडर करके हमें ये पता है कि साहब पहला ब्लॉक अगर हम देखें तो नेटवर्क आईडी में 128 से लेकर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 192 से लेकर 223 के बीच में, और यहां पर ये जो पार्ट आता है ये कौन सी वाले पार्ट में आता है, क्लास सी के अंदर आता है। और जैसे ही क्लास सी की बात करें तो क्लास सी से हमें ये पता चलता है कि क्लास सी में 24 बिट और आपके कितने बिट, 8 बिट। अब 24 बिट जो है आपकी वो आपके नेटवर्क आईडी के लिए है और ये वाली किसके लिए है, होस्ट आईडी। अब यहां से इस वाले पार्ट में जैसे हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि 4 सबनेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 4 सबनेट बनाने हैं, ठीक है। आपको 4 सबनेट आपको यहां पर बनाने हैं। तो जब 4 सबनेट बनाएंगे तो आप क्या करोगे कि आपके पास में होस्ट बिट कितनी है, होस्ट बिट कितनी है, 8। तो 4 सबनेट बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए, 2 बिट,
ठीक है, 2 बिट यहाँ चाहिए और बाकी की जो पार्ट है 6 बिट हो गए। भाई 2 की पावर 2 मतलब आपके क्या हो गए, 4 सबनेट हो गए। ठीक है, और यहां पर हम कहते हैं कि 2 की पावर 6 माइनस 2 कितना हो गया, 62। आप कहते हैं 62 होस्ट पर सबनेट। ठीक है, होस्ट पर सबनेट कहते हैं। देखिए आपके 62 होस्ट पर सबनेट कहते हैं। तो आपके होस्ट कितने हैं, आपके सबनेट कितने हैं, 4। 4 कौन कौन से, जैसे 00, 01, 11, सॉरी 10, 11। तो ये वाला जो पार्ट आपका आता है जैसे कि आपका सबनेट 1 होगा, ये जो पार्ट आता है सबनेट 2 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है सबनेट 3, और ये वाला जो पार्ट है सबनेट आपका क्या हो गया, 4। ठीक है, अब मैंने आपको इस तरीके से पहले भी आपको यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, हमारा कहा कि ये जो एक पार्ट था और इस वाले भाग को हमने 2 भागों में आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपके 4 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला आपका 0 0 है, ये 0 1 है। ठीक है, आपका ये वाला जो पार्ट है 1 0 वाला है और ये 1 1 है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि यहाँ पर ये सबनेट 1 है, ये सबनेट 2 है, ये सबनेट 3 है और ये सबनेट आपका क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 तरह से आपका है, और प्रत्येक सबनेट की जब बात करें तो प्रत्येक सबनेट में होस्ट की संख्या कितनी है, 62। ठीक है, हम कहते हैं कि सब 62 होस्ट पर सबनेट आपके हैं। अब आपको अगर बात करें यहां पर कैलकुलेट करना होता है कि सबनेट आईडी और होस्ट आईडी। तो याद आ रहा हो, याद आ रहा हो तो मैंने सबनेट के केस में फर्स्ट सबनेट और लास्ट सबनेट निकालना बताया हुआ है। ठीक है, पहला सबनेट और अंतिम सबनेट कैलकुलेट करना बताया हुआ है। भाई यहाँ पे देखो, समझो यहाँ 0 0 है, ये कौन सी आईडी कहलाएगी, सबनेट आईडी, और आगे जो भी 6 बिट होगी वो किसकी होगी, होस्ट आईडी। ये आपकी 6 बिट यहाँ होंगी। तो सिमिलर मैनर में ये भी आपकी क्या है, सबनेट आईडी है, और यहाँ पर ये वाली जो है होस्ट आईडी है। इस तरीके से यहाँ पर इस वाले पार्ट में यहाँ पर भी होस्ट आईडी आएगा, और ये जो आपकी आएगी सबनेट आईडी आएगी। तो यहाँ पर ये 6 बिट यहाँ होंगी। इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी टोटल बिट की संख्या 6 बिट होगी, और ये वाली जो पार्ट है वो आपकी क्या होगी, होस्ट आईडी। ठीक है, तो पहला सबनेट कहाँ, देखो प्रत्येक पहले सबनेट की कहानी बात करें तो हमने कहा कि होस्ट पर सबनेट आपके कितने हैं, 62। लेकिन यहां पर जो रेंज होगी वो 0 से लेकर कहां तक होगी, 63 तक। भाई 64 हो गए ना टोटल। 64 में से होस्ट पर सबनेट कितने हैं, ये सेकंड का कितना होगा, 64 से 127 हो गया। ठीक है, 127 हो गया। ये कैसे निकालते हैं पता है ना, ये मैंने बताया था, फर्स्ट लास्ट सेकंड कोई भी सब, 8वां सबनेट 9वां सबनेट कोई भी है। ये वाला जो बाकी तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बताओ यहाँ पर इसका मतलब कितना हो गया, 128 से लेकर 191, और इसका मतलब कितना हो गया, 192 से लेकर 255। तो जब 4 सबनेट की बात करें तो 4 सबनेट की कहानी ऐसा है। आपको अगर बात करें सबनेट आईडी सभी की पता है। अब किसी भी आपके सबनेट का सबनेट मास पूछा जाए, बता सकते हो, चलिए सेकंड का सबनेट मास अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सेकंड का सबनेट मास के पूछा जाए तो क्या होगा, किसी का भी बता दो, सबका एक ही होगा वैसे तो। सबनेट मास के पूछा जाए, बताओ, सबनेट मास निकालना आता है, कल बताया था। तो सबनेट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, 24 बिट है, 24 बिट तो है, इसको छेड़छाड़ 255, 255, 255 डॉट, कितने बिट है, 2 बिट। 2 बिट का मतलब 128 और 64, ये कितना हो गया, 112। नेटवर्क आईडी अब आपको पता है,
नेटवर्क आईडी के बाद में आपको क्या पता है, सबनेट मास्क भी पता है। अब आपको अगर बात करें एड्रेस निकालना है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सेकंड ऑक्टेट, सेकंड सबनेट की बात, किसी भी सबनेट की बात कर सकता है, मैं केवल सेकंड सबनेट की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड सबनेट की सबनेट आईडी क्या होगी, सेकंड सबनेट की आपकी सबनेट आईडी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी 255.255.255. ठीक है, अब यहां आगे क्या है, 0 1 0 0 0 और 0 0, यही हो गया। तो यहां पर ये सभी को पता है कि आपकी ये वाली जो बिट है वो कौन सी है, 64। तो इसका जो पार्ट आपको सबनेट आईडी है, ठीक है, सेकंड जो पार्ट आपका दिया गया है उसका सबनेट आईडी, भाई सबनेट आईडी ये हो गया। हम्म, अच्छा सॉरी, सबनेट आईडी पूछा है, तो सबनेट आईडी का मतलब 200.200.200. ठीक है, 200.200.200. ठीक है, कितना आ गया, 64। ठीक है, ये आपकी सबनेट आईडी ऑफ सेकेंड सबनेट, सेकेंड सबनेट होता है। ठीक है, आपका किसी भी पार्ट में आपका दिया गया है और सबनेट आईडी इस तरीके से कैलकुलेट कर, या फिर याद आ रहा हो वंस अपॉन ए टाइम क्या समझाया था। ठीक है, आईपी जो एड्रेस आपको गिवन है, उस आईपी एड्रेस को अगर सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन कर दो, तो एंड ऑपरेशन कर दो तो हमें कौन सी मिल जाती है, सबनेट आईडी। अब यहां से देखो ये जो पार्ट आपका दिया गया है सेकंड सबनेट का, ये जो पार्ट दिया गया है, अब सबनेट अब यहां पे जो एड्रेस आपके होंगे, एड्रेस पहला एड्रेस जैसे आपको निकालना है इसका, इसका एड्रेस कैसे होगा, जैसे आपका 200 डॉट, ठीक है 200.200, ठीक है डॉट, फिर डॉट के बाद में क्या होगा, सबनेट आईडी फिक्स है इसकी क्या है 01, फिर 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है 200.200.200 आपका क्या हो जाएगा 65। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी इस वाले भाग में दूसरा आपका 65 है, ऐसे 66 आएगा, 67 आएगा। तो अगर आपका ये जो पार्ट दिया गया, तो अब 65 आपका ये जो पार्ट दिया गया है ये फर्स्ट एड्रेस है। ठीक है, हम कहते हैं ना इस वाले पार्ट में सबनेट आईडी आपका जो यूज किया गया है उस वाले पार्ट में। अब अगर आपको सबनेट आईडी गिवन है, अब जैसे कोई एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस आपका दिया गया है ये एड्रेस, तो इस एड्रेस का सबनेट आईडी क्या है, सबनेट आईडी क्या है, ठीक है 200.200.200, ये इसकी क्या होगी, सबनेट आईडी। और अगर आपसे पूछा जाए कि साहब इसकी होस्ट आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, सोच समझ के बताओ। जल्दी बताओ। होस्ट आईडी अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे निकालोगे, कैसे, कैसे निकालोगे, डायरेक्ट याद रखो, होस्ट आईडी इक्वल्स टू आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस माइनस सबनेट आईडी, सीधा फॉर्मूला है वैसे। आईपी एड्रेस कितना है आपका, आईपी एड्रेस कितना है 65, सबनेट आईडी कितनी है, कितनी 64,
तो आंसर कितना आ गया 1। तो हम कहते हैं कि 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट। देखिए अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। देखो ऐसा भी कैसे कर सकते हो, ये वाली जो बिट है बताओ, ये वाली बिट क्या है, सबनेट आईडी। ये वाली बिट कौन सी है, ये वाली कौन सी है, होस्ट आईडी। एक को गुणा करो, ठीक है, किससे, एक से, ठीक है। और यहाँ क्या है, 128 गुणा 0 प्लस 64 गुणा 1, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो सबनेट आईडी वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, होस्ट आईडी वाला। 000 लिखा है, बाइनरी में ऐसे ही तो करते हैं। तो होस्ट आईडी वाले पार्ट में से जहां 1 है वो आ गया। जहां अगर बात करें 0 1 है, ये हमारे सबनेट आईडी है, तो 0 को मल्टीप्लाई करो इससे, जैसे यहाँ है, यहाँ सबनेट आईडी है, तो सबनेट आईडी कितनी होगी, 128 और 64, 192, 192। इसका जो पहला जो पार्ट आएगा, जैसे 1 आया तो इसका क्या हो गया 1, क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, कोशिश करो, नहीं आया तो फिर वापस में, बहुत सरल है ये, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इससे सरल कोई टॉपिक नहीं है इसमें, ये बता रहा हूं। ये कैसे कर लिया, वही तो चीज है ये। फिर ये कैसे कर लिया तुमने, वो समझ में नहीं है और ये कर लिया है, बता रहा हूं, बता। देखो समझो, एक चीज देख लो। देखो मैं एक बार ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपको आईपी एड्रेस दिया गया है, आईपी एड्रेस दिया गया है, और आपको क्या दिया जाता है, सबनेट मास्क। क्या दिया गया है, सबनेट मास्क। इन दोनों को अगर बात करें तो इन दोनों के साथ में आपका कौन सा ऑपरेशन लगाओ, कौन सा ऑपरेशन, लॉजिकल एंड। तो जैसे ही आप यहां पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाओगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सबनेट आईडी मिल जाएगा। अब हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका देखो क्वेश्चन, देखो 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट कितना लिखा हुआ है, 126। 126 को बाइनरी में बदलना है, बाकी को तो छोड़ दो। 126 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, 128 होता है ये, ठीक है, ये 192 हो जाता है, ठीक है। तो 192, फिर इसके बाद में कहां से शुरू करोगे, ठीक है, 32। अच्छा अच्छा, 128 64, अच्छा 26 है क्या, 0, 64 और 32 96, और 16 112, 12 और 8 20, ठीक है, 12 और 8 20, और 4 24, और 2 26, और 0, ये चेंज हो गया। आप इस वाले पार्ट में सबनेट मास्क कितना है, 255, 255, 255 डॉट 128 और 64, 92, बाकी के सबको क्या करो 0 0। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि अगर किसी को एक से गुणा करते हैं, अगर एक से किसी चीज को एक से गुणा करेंगे तो वही आता है, तो मतलब 200 लिख दो सीधा, इधर भी क्या लिख दो 200, इधर भी क्या लिख दो 200। अब बताओ 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 1, बाकी के तो सारे 0 0 0 0 0 0। तो हम कहते हैं कि ये हो गया आपकी जो सबनेट आईटी इक्वल्स टू 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट कितना 64। ये हमारी जो कैलकुलेट होती है वो आपकी क्या हो गई, सबनेट आईडी। अब अगर बात करें यहां से हमें होस्ट आईडी निकालना है, तो होस्ट आईडी का सीधा सा तरीका है, आईपी जो एड्रेस है, सॉरी, ठीक है, आपको क्या निकालना है, होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी का मतलब होता है कि जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस में से आप माइनस कर दो, कौन सी आईडी को माइनस कर दो, सबनेट आईडी को। तो आपको मिल जाएगा यहां से क्या, जैसे आईपी एड्रेस में हमारे पास कितना है 128
6 माइनस कितना कर दो 64, ठीक है 62 आपका आ गया होस्ट आईडी वाला पार्ट। तो होस्ट आईडी आपकी यहां पर कैसे लिखोगे 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट कितना आ गया 62। भाई आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। भाई आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपका डायरेक्ट आपका पार्ट जो दिया गया है इस वाले भाग में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से पूछा जाता है। लास्ट हाँ हाँ वैसे भी स्टेप आएगी भाई, वैसे भी कर सकते हो कैसे भी कर। भाई एक्चुअल में आपको क्वेश्चन सबनेट आईडी और होस्ट आईडी निकालना है, तो करने का तरीका कैसे, जल्दी से करो, बाकी के जल्दी करो, बाकी के सवाल करके जल्दी आंसर बताओ। भाई देखो एक चीज और समझो, जिसको अगर मान लो कि ऐसे हो ना, इधर देखो, अब तुम देखोगे नहीं, मैं बताऊंगा, मैं नहीं बता रहा। ये बताओ कौन सी क्लास का है, कौन सा क्लास सी। क्लास सी का जब होता है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है भाई, अगर ये एड्रेस जो है आपका क्लास सी का होता, क्लास सी का मतलब है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपका होता तो 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट क्या होता 0, ऐसे समझो। अब लेकिन अगर बात करें हमारे पास में गिवन गिवन सबनेट मास्क दिया गया 255 डॉट 255 डॉट, ठीक है 255 डॉट 1100, ठीक है हम कहते हैं 1100, ठीक है 00 और 00। हमें क्या दिया गया, ये दिया गया। तो इसमें से ये कहा गया कि तुमने जो होस्ट बिट थी, जो होस्ट बिट हमारी थी उसकी कितनी बिट काम में ली तुमने, 2 बिट काम ले ली तुमने। और ये सबनेट आईडी है, तो सबनेट आईडी ये है, तो हम इधर से शुरू करें तो 128 गुणा 1 प्लस 64 गुणा 1, तो 128 प्लस 64, ठीक है कितना होता है 192, ठीक है कितना होता है 192। भाई सही है ना। भाई अगर हम कहते हैं कि साहब सबनेट आईडी वाला जो पार्ट है ये है, अब हमें क्या दे दिया गया क्वेश्चन में, ये दिया गया क्वेश्चन में, क्या दिया गया ये, तो हमें कहा गया कि साहब 200 डॉट 200, ठीक है 200 डॉट आपका 200 डॉट 126 दिया गया। 126 का मतलब हो गया 011111110, ये दिया गया हमें। तो हमने इससे हमें ये पता चला कि 2 बिट किसकी है, किसकी है सबनेट, तो ये 2 बिट किसकी है सबनेट की, और ये बाकी की 6 बिट, ठीक है ये आपके सबनेट आईडी की है और ये होस्ट आईडी की है, ठीक है। तो यहां पर इस वाले पार्ट में क्या है, ये आपका 128 गुणा 0 सबनेट आईडी, 128 गुणा 0 प्लस 1 गुणा कितना 64, सबनेट आईडी कितनी है 64, ये आ गया 64, ठीक है। अब होस्ट आईडी की बात करो, होस्ट आईडी 1 से शुरू करो, 1 गुणा 32 प्लस, हम तो मैं लिख के बता रहा हूं, बाकी तो सीधा ही कर लेंगे हम, 1 गुणा 32 प्लस 1 गुणा 16 प्लस 1 गुणा 8 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 1 गुणा सॉरी, ठीक है आपका क्या हो गया 16 प्लस 1 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 गुणा 0, तो ये हो गया साहब 32 प्लस 16 48 और 8 और 56, 56 और 4 60 और 2
60 और 2 62, और ये 62 हमारा क्या आ गया, और साइड ही आ गया। भाई आप ऐसे ही तो करते हो ना, ऊपर लिख दिया 128 64 32, ठीक है, 16 8 4 2 1। तो आप क्या कर, एक वाले को जोड़ लो, एक वालों को जहां जोड़ा वो सब होस्ट हैं, जो होस्ट भाग में एक है वो होस्ट है, और जो आपके सबनेट आईडी वाले पार्ट में वन है वो क्या है इसमें। बस सीधा सा तरीका है, आप ये चाहो तो ये कर लो, ये चाहो तो ये कर लो। भाई देखो, इससे हमें पता, देखो इससे जो है ना ये सबनेट मास्क, इससे ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है, यूज्ड फॉर सबनेट। इससे ये पता चल रहा है हमें कि कितनी बिट का यूज किसमें किया गया है, सबनेट में। और हम कहते हैं कि साहब सबनेट जो पार्ट है आपका क्या होता है, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, ये होता है। और रिमेनिंग जो पार्ट बचता है वो आपका क्या कहलाता है, होस्ट आईडी कहलाता है। जल्दी से आंसर बताओ, बाकी क्या आगे समझ में, बाकी जल्दी आंसर बता दो, बहुत सरल सरल है। भाई देखो, ऊपर दोनों ही कौन सी क्लास के हैं, अरे दोनों ही कौन सी क्लास के, सी के। पहले तो 120 को कन्वर्ट कर लो, 120 को आप कह रहे हैं 120 जो है वो बाइनरी में चेंज होगा, तो 128 नहीं होगा, 64 और 32 96 और 16 12 और 8 20, 4 2 और 1, ठीक है, ये तो चेंज हो गया। सिमिलर मैनर में किसको चेंज करो, 240। जब 240 को चेंज करोगे तो 128 64 92 32 224, 224 और 16 240, 1 2 3 4। अब यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि ये 4 बिट है, ये तो किसकी बिट है, सबनेट आईडी, और ये 4 बिट है वो किसकी है, होस्ट आईडी। तो ऊपर वाले में से 4 इनको हटाओ और 4 इनको हटाओ, तो ऊपर वाले में क्या है हमारा 128 नहीं है। देखो सबनेट आईडी जो कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है, 64 और 32 96 और 16 112। तो सबनेट आईडी हम कह सकते हैं कि साहब 200.200.200.112। ठीक है, होस्ट आईडी की बात कर रहे हैं तो होस्ट आईडी के अंदर हम कहें कि किसमें है, 8, किसमें है, केवल 8 पे है। तो हम कहते हैं कि साहब 200.200.200 कितना हो गया, 8। ये है, इन दोनों को जोड़ लो, 112 और 8 कितना होता है, 120 होता है, मतलब सही है। हम्म, अरे अच्छा ये बताओ, इसमें से 4 बिट सबनेट आईडी कैसे पता चला। ऐसे देखो, इधर देखो 192.168.24.242 ऐसे दिया गया है आपका 127। सबनेट मास्क के बिना कुछ नहीं है, बार बार लाइन याद दिलाऊं, सबनेट मास्क इज ए मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद आईपी एड्रेस। मास्क के वैल्यू के बिना कुछ है ही नहीं, जो निकलेगा मास्क वैल्यू के बेस पे निकलेगा, सबनेटिंग मास्क वैल्यू के बिना हो ही नहीं सकती। अगला सवाल बताओ, हो गया, अगला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। भाई 120 को चेंज कर लो, पहले 120 को चेंज कर लो। 120 का मतलब जी 164 32 96 16 12 और 8 120, ठीक है, 2 3 और 2 5 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका चेंज कर लो किसको, 41 को,
ठीक है, 128 64 आपका, ठीक है, ठीक है, 32, 32 और 8 40, ठीक है, 4 2 1, ये हो गया। अब यहां से देखो, इस वाले पार्ट से हमें यही तो पता चल रहा है कि भाई यहां पर ये जो पार्ट आपका दिया गया है। अब लेकिन यहां पर एक चीज देखो, यहां जब इस तरीके से पार्ट आपका दिया गया है तो सबनेट बिट कितनी यूज हो रही है, कितनी बिट होगी थी, कितनी बिट होगी, क्यों 5 क्यों हो रही है, क्यों 5 क्यों हो रही है? ये बोल गए सबनेट आईडी वाली बिट कहीं भी हो सकती है। अरे सबनेट आईडी के अंदर एक जो होता है वो सबनेट बिट होती है। बोल गए क्लास बी के अंदर एग्जाम्पल 4 बिट इधर 4 बिट इधर, ठीक है, एक बिट पहली एक बिट बीच की एक बिट लास्ट की, भाई कहीं भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी लगातार हो। ये मैंने पहले भी कई क्वेश्चन करवाए आपको, जरूरी नहीं होता कि सबनेट जो बिट होती है हमेशा क्या हो, लगातार हो। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बिट जो आपकी यूज की जा रही है सबनेट के अंदर, ठीक है, आपकी जितनी बिट यूज कर रही है उस बिट के बेस पे आपको सॉल्व करना। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन में फंसो तो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रैंडम ऑपरेटर, फंसना ही नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट हुआ फंसो मत, इधर लगाओ 0 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है। अब आपका कितना हो गया, ठीक है, यहां पर 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 4 2 1, तो हमने कहा कि 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट सबनेट आईडी हो गई इसकी 200 डॉट 200 डॉट, ठीक है, 200 डॉट कितना हो गया 120, ये तो सबनेट आईडी आ गई। अच्छा, और होस्ट आईडी कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है, आपकी जो भी पार्ट है जो भी दिया गया है उसको, जैसे आपको निकालना है होस्ट आईडी, होस्ट आईडी 120 माइनस कितना कर दो 40, तो ठीक है, हम कहते हैं कि 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट आपका कितना 80। देखो बिट्स की केस में अगर आप स्टार्टिंग की जो बिट है उसके बेस में यूज कर, कंजिक्यूटिव बिट है अगर आपको दी गई है तब तो सही है, किसमें फिर कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना भाई। आज अगर कंजिक्यूटिव बिट अगर ऊपर लेते हो आप, इसमें 3 बिट, जैसे 3 बिट है तो 3 बिट को 1 2 3 को लोगे, ठीक है, 64 और 32 कितना हो गया 96 हो गया ना, कंजिक्यूटिव में अप्लाई कर सकता है उसमें। फिर देखो मेथड तो यही है, असली तो मेथड क्या है, यही है। जब अगर लगातार नहीं होगी ना तब उसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि आप यूज नहीं कर सकते ना, मेथड तो यही होता है। हो गया आंसर, चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से। याद रखना कि एक चीज याद रखना, इससे आपको तभी पता चल रहा है जब बिट कंजिक्यूटिव है। याद रखना ये वाली चीज कंजिक्यूटिव, क्योंकि हमें पता ना 4 बिट लगातार है, इसलिए हमने कह दिया इसको यूज। अगर अब जब यूज करेंगे तो अब ये देखो, अगर हम क्या करते हैं सबनेट आईडी में क्या करते हैं कि ये यूज कर लेते हैं, लेकिन होस्ट आईडी और सबनेट आईडी तो कहीं भी यूज हो सकती है, इसलिए फिर हम कंजिक्यूटिव नहीं होता तो हम कंसीडर भी नहीं कर सकते कि कितने सबनेट बनाएंगे। तो उसके देखो कंसेप्ट तो यही है, लॉजिक यही है, मेथड यही है, वो तो एक आपका तरीका है कि जिससे आप निकाल सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आगे सबका। तो सीधा सा तरीका है, 156 को चेंज कर लो, 128, 128 और 32 कितना हो गया 160 हो जाता है, ठीक है, और 128 में क्या जोड़ दो
16 कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 128 और 16 144 और 8 52 52 और 4 56 56 हो गया। 3 और 3 6 और 2 8। तो 128 और 64 192 32 200 चाल 128 92 224 और 16 1 2 3 4। इसको लगा दो आगे 1 0 0 1 0 0 0 0। यह है 128 64 32 और 16 कितना हो गया? 144। देखिए इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना कि देखो सबनेट आईडी और होस्ट आईडी देखिए आपकी डिपेंड करती है पहली चीज तो क्लास पे। देखिए क्लास अगर डिफॉल्ट, अब कई बार क्या होगा जैसे मास्क वैल्यू नहीं दी गई, अब कई बार मास वैल्यू नहीं दी गई तो मास वैल्यू नहीं दी गई तो कहते हैं एज्यूम डिफॉल्ट सबनेट मास। तो डिफॉल्ट सबनेट मास जब एज्यूम करना है, लेकिन सबनेटिंग देखो क्या सबनेट आईडी और हाँ सेम होता है। आईडी तो उसी को तो कहता है सबनेट एड्रेस। नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस क्या है? सेम है। नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस सेम होता है क्या? नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क आईडी दोनों सेम होती है। ये मैंने कई बार बताया भाई। आज अगर देखो ऐसे समझो ये क्लास सी का है तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? 200.34.32.0 ये होगा। अब नेटवर्क आईडी भी क्या है? 200.34.22 वो फर्स्ट एड्रेस। तो यहां पर देखो इस वाले भाग में आपके जो ये कैटेगरी थी जिसमें सेपरेट सबनेट आईडी और सेपरेट आपके क्या दिए गए ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बाकी कल हम कैटेगरी पढ़ेंगे सबनेटिंग कैटेगरी नंबर 6। इस 6 के अंदर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आपको सबनेट मास्क गिवन होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा। अब अभी तक तो क्या होता था कि आपको आईपी एड्रेस और सबनेट दिया हुआ था, अब आपको दिया हुआ होगा सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क के बेस पे आपको नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर सबनेट निकालने, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट नंबर। अब एक चीज देखो, एक चीज समझो, ये आपका सबनेट मास्क दिया गया है। ये क्या दिया गया है? सबनेट मास्क। तो यहां पे सबनेट मास्क से आप कभी भी ये नहीं निकाल सकते कि आपके नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट कितने होंगे ये डायरेक्टली कभी भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपकी जो सबनेटिंग या जो नंबर ऑफ सबनेट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? क्लास पे। क्योंकि आपके सबनेट जो है वो आपके क्लास पे डिपेंड करते हैं। भाई जैसे आज अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के अंदर हमारे पास नेटवर्क बिट 8 बिट, होस्ट बिट कितने? 24 बिट। अब 24 बिट हम सबनेट में भी तो यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लास बी के अंदर अगर हम कहें तो क्लास बी के अंदर 16 बिट होता है और 16 बिट है तो हम 16 बिट हमारे पास में होस्ट बिट अवेलेबल है। तो जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में जैसे हमने कहा था कि आपका बेस्ट सबनेट मास्क ये हो सकता है, लेकिन क्लास की जब बात करें तो क्लास के अकॉर्डिंग अगर बात करें सबनेट मास्क सबके क्या हो सकते हैं? मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं। तो वैसे ही अगर बात करें ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। जब आप यहां नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए निकालोगे तो अलग निकलेंगे, नंबर ऑफ सबनेट अगर क्लास बी में निकालोगे तो अलग निकलेंगे, और नंबर ऑफ सबनेट सी में निकालोगे तो अलग निकलेंगे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस के बेस पे आप जो बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, सबनेटिंग की ये कैटेगरी नंबर कौन सी है? 6 में पहुंचेंगे, 4 और बची है अभी तो।